दोस्तों वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डियर ईके सर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर कक्षा 9 का है। पेपर का कोड ये 25,000 है और हिंदी का पूर्णांक जिसमें आप लोगों को 70 का मिल जाता है और समय आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट पर्याप्त होते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसके निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। एंड नेक्स्ट है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और एंड नेक्स्ट है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक अंक जो है उसके अंक सम्मुख हैं। ठीक दोस्तों, तो ये पेपर जो मॉडल पेपर है, तो इसी प्रकार के पेपर होते हैं स्कूल में। आप लोगों को इस प्रकार भेज देते हैं क्योंकि स्कूल में बोर्ड जो प्री बोर्ड होते हैं या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें आप लोगों ने कितना पढ़ा है तो इसी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसी क्वेश्चंस का आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला जो आप लोगों को दिया गया है वो दिया गया, गोदान किस विधा की रचना है। ठीक दोस्तों, तो इसमें ये जो टिक लगे हुए हैं हमको ये नहीं पता है कन्फर्म सही है या गलत हैं। तो आप लोग अपने एक बार चेक कर लीजिएगा और जिससे भी आप पढ़ते हैं, बुक से पढ़ते हो या क्वेश्चन बैंक से जिससे भी आप लोग पढ़ते हो, तो उसमें से एक बार इसको मैच कर लीजिएगा कि इसके आंसर सही है कि गलत है। ठीक दोस्तों, तो 4 ऑप्शन है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग का नामकरण हुआ, कब हुआ था इसका नामकरण। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को 4 प्रश्न दिए, उत्तर दिए गए। एंड नेक्स्ट है, परीक्षा गुरु किस लेखक की रचना है। ठीक है, श्रीनिवास दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। ठीक दोस्तों, एंड नेक्स्ट है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हैं या श्याम रामचंद्र शुक्ल हैं या गुलाब राय हैं, श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है दोस्तों, एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग या भारतेंदु युग। नेक्स्ट है, राम भक्ति काव्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अवधी, ब्रज, मराठी या अंग्रेजी। ठीक दोस्तों, एंड 7 नंबर क्वेश्चन है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, वीर गाथा काल है, मध्यकाल है, भक्ति काल है या श्रृंगार। दोस्तों मैं ये पेपर ऐसे ही अपलोड कर दे रहा हूँ, लेकिन अब जो पेपर आएंगे जितने भी मैं अपलोड करूँगा, तो जो उसके जो OMR क्वेश्चन होते हैं, मैं उसके सभी के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आज की इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा ऐसे ही, बट मैं नेक्स्ट की वीडियो में सब में ही OMR आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट करा के ही अपलोड किया करूँगा पेपर। ठीक दोस्तों, एंड 8 नंबर क्वेश्चन है, बात करते हैं पेपर की। तो साखी सबत रामायणी किसकी रचना है। तो कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या मलूकदास। ठीक है। तो एंड 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, जायसी है, जयशंकर प्रसाद हैं, केशव दास हैं या सूरदास है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, बीसल देवरासु के रचनाकार हैं। ठीक है, नरपति नल्ला, नालय है, चंद्रबरदाई हैं, जगनिक हैं या दलपति विजय हैं। नेक्स्ट है, मैं तो सांबरे के रंगराची में रस कौन सा है, श्रृंगार है, वीर है, शांत है या करुरस। नेक्स्ट है, पीत वसन परिकर कटी भाता चारु चाप सरसोवत हाथा में छंद कौन सा। ठीक दोस्तों, तो ये दुआ है, चौपाई है, सोठा या रोला। ठीक। एंड नेक्स्ट है, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम में अलंकार पूछा है, उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार, श्लेष्म अलंकार। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, प्रतिदिन का समास विज्ञा क्या होगा, तो प्रतिदिन होगा या प्रत्येक प्लस दिन होगा या दिन दिन होगा या दिन दिन होगा। ठीक है। तो एंड 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे विराम चिन्ह के प्रयोग में जाना जाता है, पूर्ण विराम, निर्देश चिन्ह, कोष्टक या अल्प विराम चिन्ह। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट है, आंसू का तत्सम क्या है, अश्रु है, अस है, अच्छी है या अग्र। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, जलज, नीरज, पंकज आदि कहलाते हैं विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये इसका तो आंसर अश्रु है, ये पर्यायवाची। मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ये जिसने भी पेपर के टिक लगे हुए हैं उसके सही हैं शायद। 80 नंबर क्वेश्चन है, महोत्सव में संधि कौन सी, दीर्घ है, यड़ है, गुण है, यड़ है या वृद्धि है। नेक्स्ट है, रामाय रूप का ना राम का किस वचन व विभक्ति का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन या चतुर्थी विभक्ति एक वचन या तृतीय एक वचन या द्वितीय एक वचन। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, OMR का, अगच्छत किस लकार का रूप है, लंग लकार, लूट लकार, लट लकार या लट लकार। ठीक है। ये थे आप लोगों के 20 OMR क्वेश्चन जो आप लोगों को एक सीट मिलती है, उसमें आप लोगों को ब्लैक पेन से सर्कल करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सेकंड मतलब खंड बा स्टार्ट होगा, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है। तो ये अब थ्योरेटिकल एक प्रकार के क्वेश्चन है आप लोगों को, अब ये आप लोगों को कॉपी पे लिखना है। ठीक है। तो इसमें लिखा है, अधोलिखित गद्यांशों में किसी एक
पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आप लोगों को अधोलिखित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप लोगों को वो दिया गया गद्यांश, तो जिसके 3 प्रश्न ये यहाँ दिए जाते हैं, तो सबसे जो मेन होता है वो होता है उपयुक्त पद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। अगर आप लोगों ने ये लिख दिया और बाकी के नहीं आ रहे हैं तो आप लोग बना के भी लिख देंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आपने पहला गलत कर दिया यही वाला, कभी कभी तो पूछते हैं संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए, तो ठीक, तो संदर्भ में ही पूरा नंबर दिया जाता है, पूरे प्रश्न के जितने भी नंबर होंगे आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन पहला को ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की प्रयास करें, क्योंकि अगर पहला आपने गलत कर दिया, बाकी के आप लोगों ने चाहे भले ही सही लिखे हों लेकिन नंबर आप लोगों के कम मिलेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोगों को एक करना था, या तो ये कर लेते या तो खा नंबर है। अब 22 नंबर बात करते हैं। तो 22 नंबर में कहा गया अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, 2 दिए गए हैं। ठीक है, शायद अधोलिखित पद्यांशों पर, हाँ तो दोनों करने हैं शायद, मुझे भी कंफर्म नहीं पता है। हाँ दोनों ही करने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये भी अधोलिखित, हाँ तो एक ही करना है शायद, 2, हाँ एक करना आप लोगों को। ठीक है, या तो आप ये का कर सकते हैं या खा कर सकते हैं। ठीक है, पहला में है कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि के दीपक और पतंगा किसे कहा है? एक आध उबरंत किसके ऊपर जाता है? एंड खा नंबर है कवि और कविता का नाम लिखिए। ओझे व्यक्ति से वैर और प्रीत दोनों क्यों त्याग देना चाहिए? कुत्ते को काटना और चाटना दोनों कैसे हानिकारक हुए हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए, कर लेना। अब 23 बात करें। 23 में लिखा अधोलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक की ही ठीक है, तो संदर्भ सहित आप लोगों को इसकी व्याख्या लिखनी है। तो कैसे होता है कि संदर्भ का होता है, इसमें संदर्भ में ना ही लेखक होते हैं, ना ही कवित्री मतलब वो होते हैं, कवि होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पाठ का नाम डाल दीजिए और किस पाठ से लिया गया है, और ठीक है, तो ये लिखना था। और हिंदी में इसका अर्थ लिखना। 2 दिए गए हैं, देख सकते हैं, पहला दूसरा दिए गए हैं, आप लोगों को करना एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं अधोलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की संदर्भ सहित व्याख्या। इसमें भी संदर्भ सहित आप लोगों को 2 में से किसी एक को व्याख्या करनी है। 24 नंबर क्वेश्चन देखें। दीपदान की कथा वस्तु अथवा वनवीर का चरित्र चित्रण आप लोगों को लिखना है। ठीक दोस्तों, एंड अथवा करके दिया गया है। नए मेहमान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्र लिखिए। ठीक है, 2 में से एक करना आप लोगों को। 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसी एक का आप लोगों को जीवन परिचय लिखना, उनकी 2 प्रमुख रचनाओं को भी लिखना आप लोगों को। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कवि का आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय लिखना है। या संत रविदास को लिख दो, मीराबाई या मैथिली शरण गुप्त को, 3 में से किसी एक को करना है, और आपको 2 इसकी भी रचनाएं लिखनी है। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस पत्र पर ना आया। आप लोगों को एक इसमें श्लोक लिखना है, और वो श्लोक ऐसा होना चाहिए कि जो इस मतलब पेपर है इसमें ना दिया गया। अगर इसमें होगा तो आप लोगों के नंबर काट दिए जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत में प्रश्न दिए गए, आप लोगों को प्रश्न संस्कृत में ही बनाने हैं। किन्हीं 2 प्रश्नों को 4 दिए गए हैं, कोई 2 आप लोग बना सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित मुहावरों में एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग लिखिए। 4 आप लोगों को दिए गए हैं मुहावरे। ठीक है, तो आप लोगों को एक का ही लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखना और उसका भी वाक्य बनाना है। 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, तुम कल क्या करोगे? आम स्वाद में मीठा होता है, वह फल खाता है। तो 4 आप लोगों को दिए गए, आप लोगों को 2 संस्कृत में ही बनाने हैं। ठीक दोस्तों, एंड 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है। स्वयं बीमार पड़ने पर अवकाश हेतु प्रधानाचार्य के एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आप लोगों को अगर बीमारी पे आप लोगों को अपने एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक दोस्तों, एंड अथवा दिया गया है अपनी आर्थिक स्थिति पर उल्लेख करते हुए अपनी फीस माफ़ करने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने या तो आप लोग स्वयं बीमार पड़ने वाला अवकाश पत्र लिख सकते हैं, या तो अपनी आर्थिक स्थिति पर उल्लेख करते हुए अपनी फीस माफ़ करने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप लोगों को करना था वार्षिक परीक्षा 2024। इसी प्रकार का पेपर क्लास 9th का था, हिंदी का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और निरंतर ही आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर परफॉर्मेंस दे पाएँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।